हेलो एवरीवन। आज सॉल्व करेंगे यूनिकोड का डेली क्वेश्चन दैट इज डिफरेंट वेज टू ऐड पैरेंथेसिस। तो क्वेश्चन में दिया क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग दी एक्सप्रेशंस की जिसमें है नंबर्स और ऑपरेटर्स। अपने को रिटर्न करने ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस और वेज जिससे अपने को आंसर आ सकता है, उस एक्सप्रेशन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। वो आंसर जो रिजल्ट है आपकी किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। जो आउटपुट है वो हमेशा 32 बिट इंटीजर में रहेगा और 10 to the power 4 को एक्सीड नहीं करेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है इस हिसाब से। एक्सप्रेशन वन दिया है 2 - 1 - 1। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो पहले मैं 2 - 1 करूँ और फिर -1 करूँ, दैट इज 0। या फिर मैं 1 - 1 करूँ, 0, और 2 - 0 इज 0। तो दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आए मेरे को। मैं दूसरा एग्जाम्पल देखता हूँ, दैट इज गिवन। हाँ, 2 × 3 - 4 × 5। अगर मैं 2 को इंडिविजुअली देखूं और इसको अलग टर्म देखूं, तो इस अलग टर्म को करने के लिए मेरे पास दो तरीके। 3 - 4 मैं पहले करूं, फिर 4 इंटू, या फिर मैं 4 × 5 पहले करूं। ये हो गए दो कॉम्बिनेशन। चलते हैं दूसरे तीसरे कॉम्बिनेशन के लिए, दैट इज 2 × 3, ये -4 × 5। ये कॉम्बिनेशन हो गया। एक और दो कॉम्बिनेशन होंगे जो मल्टीप्लीकेशन से आएंगे। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए ये सेकंड टर्म हो गई मेरी और ये फर्स्ट टर्म हो गई मेरी। फर्स्ट टर्म सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं 2 × 3 करूंगा पहले, या फिर 3 - 4 करूंगा। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मेरे पास पांच है और पांच मेरे आंसर में है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लेते हैं 2। जस्ट 2 - 1 - 1। सॉल्व इसको इस तरीके से करेंगे कि जब भी मेरे को ऑपरेटर मिलेगा, मैं ऑपरेटर के हिसाब से स्प्लिट करूंगा एक्सप्रेशन को, मेरे लेफ्ट पार्ट में और राइट पार्ट में। मैं इस एक्सप्रेशन को, जो एक्सप्रेशन दिया है, मैं उसको दो पार्ट्स में करूंगा। ये हो जाएगा मेरा लेफ्ट पार्ट, ये हो जाएगा मेरा राइट पार्ट। ठीक है। तो लेफ्ट पार्ट में मेरे को कोई ऑपरेटर नहीं मिला, तो मैं इस टू, सिर्फ सिंगल डिजिट है तो इसको मैं लिस्ट में ऐड कर दूंगा। लिस्ट हो गई मेरी 2 की। ठीक है। वापस ये माइनस ऑपरेटर ऐसे की ऐसे रहेगा और मैं ये एक्सप्रेशन के लिए फिर से रिकर्सिव कॉल करूंगा। फिर से रिकर्सिव कॉल होगा तो 1 को कुछ नहीं होगा, फिर माइनस आया तो माइनस को मैं फिर से स्प्लिट करूंगा। ये फिर से डिवाइड होगा लेफ्ट पार्ट में और राइट पार्ट में। तो लेफ्ट पार्ट हो जाएगा 1 माइनस, राइट पार्ट हो जाएगा मेरा 1। सही है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये 1 इंडिविजुअल नंबर था, तो इसको मैंने लिस्ट में ऐड कर दिया। ये माइनस ऑपरेटर को ऐसे ही रहने दिया और 1 को मैंने लिस्ट में ऐड कर दिया। इन दोनों को अब मैं कैलकुलेट किया, मेरे पास आ गया 0, और 0 को मैं अपने लिस्ट में ऐड कर दूंगा। ये 0 और ये 2 अब कैलकुलेट होंगे, क्योंकि ये -1 और 1 इनका फिर से रिकर्सिव कॉल चल रहा था। अब ये रिकर्सिव कॉल से ये रिटर्न हुआ है मेरे को। तो ये 2 आएगा। 2 - 0 = 2। ये मेरा एक आंसर आया, मैं इसको आंसर में ऐड कर दूंगा। ठीक है। दूसरा अप्रोच, एक और ये कॉम्बिनेशन कैसे। ये तो पहले के लिए हुआ। अब मैं दूसरे के लिए जाऊंगा। दूसरे के लिए मैं कैसे जाऊंगा, 2 - 1 - 1। अब मैं इसको स्प्लिट कैसे करूंगा। ये हो जाएगा मेरा लेफ्ट पार्ट, ये हो जाएगा मेरा राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट के लिए फिर से रिकर्सिव कॉल चलेगा। लेफ्ट पार्ट के लिए 2 आया, कुछ नहीं किया, फिर माइनस ऑपरेटर आया। माइनस ऑपरेटर के लिए फिर से मैं स्प्लिट करूंगा। अब हो जाएगा 2 मेरा लेफ्ट पार्ट हो जाएगा और मेरा 1 हो गया राइट पार्ट। ठीक है। 2 एक इंडिविजुअल नंबर है, तो सिंपल मैंने उसको लिस्ट में ऐड कर दिया, माइनस को माइनस ही रहने दिया। 1 मेरा इंडिविजुअल नंबर है, तो मैंने 1 को वैसे ही रखा। अब इन दोनों का कॉम्पिटिशन अपना सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 1। ये 1 रिटर्न होगा यहाँ पे। तो इस ऑपरेशन को आप फिर से देखेंगे। ये लेफ्ट पार्ट सॉल्व हुआ, माइनस को वैसे ही रहने दिया। अब राइट पार्ट सॉल्व करेंगे।
राइट पार्ट इंडिविजुअल नंबर है तो इंडिविजुअल नंबर को वैसे ही रखा वन। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मेरे पास आ गया 0 और मैं इसको आंसर में ऐड कर दूंगा। तो क्या आएगा मेरा, ये 2 यहाँ से आया और 0 यहाँ से आया। सही है, तो ये मेरा हो गया आंसर। कि आपने को क्वेश्चन में दिया है कि मैं कोई भी ऑर्डर में जा सकता हूँ, इसीलिए मेरे को ये आ चुका है। एक एक और एग्जांपल देखते हैं। हाँ, एग्जांपल ये यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। हाँ, तो इसको देखने के लिए मेरे पास अलग अलग तरीके हैं, वो देखते हैं कैसे। सबसे पहले, हाँ, एक सेकेंड। अब ये ऑपरेटर आया सबसे पहले, ऑपरेटर के हिसाब से मैंने स्प्लिट किया, 2 को स्प्लिट किया, मल्टीप्लाई बाई, ये मेरा स्प्लिट हो गया। और दूसरा फंक्शन हो गया मेरा 3 - 4 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर से मैं लेफ्ट के लिए रिकर्सिव कॉल करूंगा, ये इंडिविजुअल नंबर है तो इंडिविजुअल नंबर को कुछ नहीं किया, 2 आ गया। ये मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही है। जब मैं राइट के लिए रिकर्सिव कॉल करूंगा तो मेरे को देखना पड़ेगा कि कैसे। तो 3 आया, नंबर है, नंबर को कुछ नहीं करेंगे। फिर आया ऑपरेटर। हाँ, तो वापस मेरे को आया ऑपरेटर, तो ऑपरेटर के हिसाब से मैं फिर से स्प्लिट करूंगा लेफ्ट पार्ट में और राइट पार्ट में। लेफ्ट पार्ट हो जाएगा मेरा 3 और मेरा राइट पार्ट हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5। सही है। अब थ्री थ्री के लिए फिर से रिकर्सिव कॉल होगा, ये 3 इंडिविजुअल नंबर है तो 3 को मैंने ऐसे ऐड कर दिया, माइनस, इसके लिए फिर से रिकर्सिव कॉल, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को फिर से स्प्लिट करूंगा, 4 इंडिविजुअल नंबर आएगा, 5 इंडिविजुअल नंबर आएगा, इन दोनों को कैलकुलेट करूंगा कैसे। ये आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है। अब इन दोनों को कैलकुलेट करके इधर रिटर्न करूंगा, 3 माइनस, ये हो जाएगा 20। ठीक है। अब इन दोनों को कैलकुलेट करके मैं यहाँ रिटर्न करवाऊंगा इस 2 के लिए। तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा क्या, 2 मल्टीप्लाई बाई -70। तो ये होगा, क्या होगा मेरा, -34। ठीक है। ये मैं आंसर में स्टोर करवा दूँ, ये एक हुआ। अब देखो, जब मैंने ये निगेटिव के लिए किया, अब मैं मल्टीप्लीकेशन के लिए अब करूंगा नेक्स्ट टाइम के लिए। जब मैं मल्टीप्लीकेशन के लिए करूंगा तो मेरे टर्म्स क्या होंगे, 3 - 4 मेरा लेफ्ट पार्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 मेरा राइट पार्ट हो जाएगा। 5 फिर से इंडिविजुअल नंबर, 5 को कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके लिए फिर से रिकर्सिव कॉल होगा। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये -1 मिल जाएगा मेरे को, -1, और इसको कैलकुलेट किया -5। अब ये -5 रिटर्न होगा यहाँ पे, तो क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाई -5, ये हो जाएगा मेरा -10। सही है। अब इसको मैं फिर से आंसर में ऐड कर दूंगा मेरे। ठीक है। अब इसका कोड करते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे एक लिस्ट, लिस्ट ऑफ इंटीजर, आंसर इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है। एक फॉर लूप लगाएंगे आइटरेट करने के लिए, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एक्सप्रेशन डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, char c is equal to expression dot char at I। इसके बाद मैं चेक करूंगा वो ऑपरेटर है या नहीं। इफ c इक्वल्स टू मेरा क्या क्या ऑपरेटर्स दिए मेरे को यहाँ पे, प्लस, तो होगा प्लस, और c इक्वल्स टू माइनस, और c इक्वल्स टू मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग बनाऊंगा लेफ्ट वाली, लेफ्ट इज इक्वल टू एक्सप्रेशन डॉट सबस्ट्रिंग
जीरो से लेके आई, ठीक है। फिर यही मैं कॉपी पेस्ट नीचे करूंगा, और ये होगा राइट के लिए। राइट के लिए स्ट्रिंग चलेगी आई प्लस वन से लेके लास्ट तक। लास्ट तो लास्ट अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो आप बनाएंगे लिस्ट, लिस्ट ऑफ इंटीजर। ये होगा मेरा लेफ्ट कैलकुलेट करने के लिए, इज इक्वल टू, फिर से रिकर्सिव कॉल लगाना है, तो ये कॉल करेंगे रिकर्सिव कॉल कंप्यूट इसका लेफ्ट पार्ट के लिए, यही चलाएंगे राइट पार्ट के लिए। दोनों हो गए, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट आ गए। अब दोनों के कॉम्बिनेशन लेंगे, वेरियस कॉम्बिनेशन लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन एक्स, लेफ्ट में आइटरेट करने के लिए और इन वाई, राइट में आइटरेट करने के लिए। इसके बाद इसके बाद कंप्यूट करेंगे यहाँ पर। इफ सी इक्वल्स टू क्या रखना, प्लस, तो मैं क्या करूंगा, आंसर डॉट एड एक्स प्लस वाई। सही है। इसको मैं कॉपी कर लेता, एलसी अपना सी इक्वल्स टू क्या है, मेरा है माइनस, तो मैं क्या करूंगा, आंसर डॉट एड एक्स माइनस वाई। इसके बाद एल्स क्या करेंगे अपन, आंसर डॉट एड एक्स मल्टीप्लाई बाय वन। ठीक है, ठीक है, कंप्यूटेशन हो चुके हैं यहाँ पे। इसके बाद करेंगे अपन, ये इफ लगाया था अगर मेरे को कैरेक्टर मिला या नहीं। अब अगर मेरे को कैरेक्टर नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा, इफ इंडिविजुअल नंबर है तो इंडिविजुअल नंबर के लिए मैं ऐड करूंगा इफ आंसर डॉट साइज इक्वल्स टू जीरो, मतलब कोई ऑपरेटर मिला ही नहीं मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, आंसर डॉट ऐड इंटीजर डॉट पार्स इंट। इसमें पास करेंगे अपना एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की स्पेलिंग देख लेता हूँ, सही है। फिर क्या करेंगे अपना, रिटर्न क्या करेंगे, आंसर। तो रन करके देखते हैं। ये रन हो चुका है। इसके बाद इसको सबमिट करके देखते हैं। सबमिट, सबमिटेड सक्सेसफुली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में जरूर कीजिएगा। थैंक यू।